5:55 बचे हैं। जब पूरी दुनिया आज वीकेंड पे सैटरडे को आराम से सो रही है, तो हम 5 बजे से भटक रहे हैं, जेएलटी में बैठे हुए हैं और कुछ पॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो शूरा माइक है, ये माइक, इसने बहुत धोखेबाजी की है पिछले 2 एपिसोड से। इसकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए हम डायरेक्ट मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। करेक्ट। तो लास्ट टाइम का हमारा था, हमने नाम फाइनलाइज किया था बकर नाम फाइनलाइज हो गया था। हाँ, और एक और नाम किसी दूसरे पॉडकास्ट को देखते हुए मुझे सुनने में आया, बकैती। लेकिन बकैती डकैती से बहुत ज़्यादा राइमिंग है, और हो सकता है लोगों को समझ में नहीं आए क्योंकि वो थोड़ा सा बिहारी उसमें वो है। बकैती, ऐसे बकैती चलता है, यूपी में भी चलता है। बकैती चलता है हमारे यहाँ, लेकिन इसको बकर ही रखते हैं। हाँ बकर सही है। हाँ ठीक है, चलो। तो बकर सही है यार। बाद में इसको हम कुछ अगर हमारा बैंड वगैरह आएगा तो हम बोल सकते हैं बकर बॉयज या उस टाइप का कुछ, यू नो। तो उस डायरेक्शन में भी मैं सोच रहा था। बकर बॉयज राइमिंग है, तो अगर कभी हमने अपना बैंड चालू किया तो बकर बॉयज नाम रखेंगे, लेकिन उससे फिर लेडीज को प्रॉब्लम हो सकती है कि ये मेल शॉविनिस्ट। यार लेडीज को तो ऐसे भी प्रॉब्लम होगी वो। फिर भी मतलब एक इंक्लूसिव, तो बकर बॉयज एंड गर्ल्स नहीं, वो थोड़ा सा। बट इंक्लूसिव बनना ही नहीं है हमें, यही तो पूरा मोटो था कि इंक्लूसिव। हाँ तो ओके, एनीवे। अच्छा, इंक्लूसिव नहीं बनना है, अगर अभी जैसे मैं दिमाग में आया, तो इंक्लूसिव क्यों नहीं बनना है? समाज के हित के लिए नहीं बनना है। अगर बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव हो जाएंगे तो लोगों का नुकसान होने लगेगा। मैं मतलब किसी का नुकसान करने से बहुत डरता हूँ कि मतलब अगर मेरा बस चले तो मैं 10,000 डिस्क्लेमर लगा दूं कि भाई ये जो मेरे बात बोली है, इसका पहला डिस्क्लेमर ये है, दूसरा डिस्क्लेमर ये है, तीसरा डिस्क्लेमर ये है। समझ में आए तो पहली बात तुम सुनो। ये कहना चाह रहे हो कि तुम कैक्टस हो, तुम हर जगह लोगों को तुमसे प्रॉब्लम हो सकती है बेसिकली। यार लोगों को हर वो चीज़ जो कन्फर्मिस्ट नहीं है उससे प्रॉब्लम है। उससे प्रॉब्लम है। अब जैसे लोगों का क्या है कि उनका एक BAU रनिंग सिस्टम है, बिजनेस एज यूजुअल। उस रनिंग सिस्टम में अगर वो रहते हैं तो उनकी दिनचर्या बिल्कुल अपने हिसाब से चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी भी चीज़ें होती रहती हैं, सोसाइटी से थोड़ा वैलिडेशन भी मिलता रहता है, और एक फेक सपोर्ट भी मिलता रहता है। बेसिकली काम चलता रहता है। मगर अगर आप कन्फर्मिस्ट नहीं हैं, अगर मान लो मेरी बातें सुनकर या हम लोग जो बातें कर रहे हैं इसको सुनकर अगर कोई बेचारा सोचे कि नहीं, हम कन्फर्मिस्ट रहना ठीक नहीं है, क्योंकि कन्फर्मिस्ट रहने के अपने नुकसान भी हैं, फायदे वजह भी हैं, नुकसान भी हैं। तो उसको जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो इतना भयानक रेजिस्टेंस होता है कि आपको किसी मतलब वो जो कैंसिल कल्चर हम बोलते हैं ना, वो रेजिस्टेंस बड़ा ही आसान नहीं होता। हमको सुनने में लगता है कि ये रेजिस्टेंस आसान है। अगर हम देखें तो इवन बड़े बड़े हाई पावर्ड जजेस जो होते हैं वो भी कैंसिल होने से डरते हैं। वो भी एक सोशल नॉर्म के हिसाब से जजमेंट देते हैं। वो भी एक सोशल नॉर्म के हिसाब से ही जजमेंट देते हैं। मतलब क्या चल रहा है, जिस चीज़ की डिमांड है उस हिसाब से जजमेंट देते हैं। जिस चीज़ की डिमांड है, जो लोगों को पसंद आएगी। मतलब अब इसमें लोगों को भी ना एक जैसे लगता है ना, एक हाइव माइंड, वो अपने आप में एक अलग एंटिटी है। मतलब मेरे पास कुछ बहुत शब्द नहीं है उपयुक्त इसको व्यक्त करने के लिए, मगर अगर आप किसी से
1 to 1 बात करें एज ए पर्सन, तो वो आपको कुछ और नजर आएगा, मगर जब वो एक हाई माइंड का पार्ट होगा तो वो कुछ और नजर आएगा। और वो हाई माइंड की जो पूरी अवधारणा है वो एक अनकॉन्शियस लेवल पे वर्क करती रहती है। लोग एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से अपने बिहेवियर को चेंज करते रहते हैं और इवेंचुअली वो एक कन्फर्मिस्ट फॉर्म जो है लेते हैं। और मजे की बात यह कि आपको जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हर लेवल पे देखना पड़ सकता है। अपनी खुद की फैमिली से देखना पड़ सकता है, माता पिता से देखना पड़ सकता है, भाई बहन से देखना पड़ सकता है, शादीशुदा हैं तो वाइफ से देखना पड़ सकता है, बच्चों से देखना पड़ सकता है। इट इज़ इमेंस रेजिस्टेंस। तो सवाल ये उठता है कि वो रेजिस्टेंस कौन झेलना चाहता है और क्यों झेलना चाहता है। जब तक आपके पास वो झेलने का एक बहुत ही जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कॉलिंग, इनर कॉलिंग, कारण मौजूद नहीं है, अदरवाइज वो रेजिस्टेंस आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। वो इट इज टू मच पेन। व्हाई वुड यू लाइक टू गो थ्रू दैट? हाँ, मतलब ये है कि आप कन्फर्मिस्ट होना चाहते हो क्योंकि वो आपको एक कंफर्टिंग फैक्टर, वो डिफॉल्ट सेटिंग है। कन्फर्मिस्ट होना किसी भी आदमी की डिफॉल्ट सेटिंग है, मतलब फॉलो करना। हाँ, आप अगर किसी आदमी को छोड़ देंगे एक नॉर्मल समाज में घूमने के लिए, तो वो भीड़ में खड़ा हो जाएगा, तो वो कन्फर्मिस्ट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब वो डिफॉल्ट सेटिंग है, कन्फर्मिस्ट होना एक डिफॉल्ट सेटिंग है। हाँ, उसकी डिग्री अलग हो सकती है। कोई किसी लेवल तक कन्फर्मिस्ट है, कोई किसी लेवल तक कन्फर्मिस्ट है, कोई बिल्कुल ही ज़्यादा कन्फर्मिस्ट है। ये एक स्पेक्ट्रम है। मगर जनरली हमारी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो कन्फर्मिस्ट होने की तरफ वो रहती है। बट कन्फर्मिस्ट लोग स्लीप वॉकिंग नहीं करते दिन, मतलब हाँ करते हैं ओवर द टाइम। यस, क्योंकि जब कन्फर्मिस्ट का मतलब क्या हुआ कि मैं बाकी के लोग जो जैसा कर रहे हैं सोच रहे मैं भी वैसा ही करूं सोचूं, तो ये एक तरीके से स्लीप वॉकिंग हो। आप अपना दिमाग तो नहीं लगा रहे हो ना, तब आप बस देख रहे हो कि और लोग क्या कर रहे हैं, तो ब्लाइंडली विदाउट यूजिंग योर ब्रेन यू आर डूइंग यस यस। तो एक तरीके से वो स्लीप वॉकिंग ही तो हो गया। मतलब then how are you at an objective level, how are you living your life in the way you want to live? You are living somebody else's life or a life of a herd, right, which has a mind of its own. चलो ठीक है, जैसे कि हाइव माइंडसेट जो बोल रहे हो यार, तो हर्ड का एक अपना माइंडसेट है। अब हर्ड अपने हिसाब से कहीं ना कहीं जा रहा है, किसी डायरेक्शन में चले जा रहा है, तो आप उस हर्ड के माइंड के हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे हो। तो उसमें आपका कहाँ से आया, मतलब where does your life come from? How is, you are not then living your life, you are living somebody else's life, which you can call it a herd or another animal, right? लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग वैसे ही होते हैं, मतलब हाँ ज्यादातर लोग। और इसमें एक बात मैंने कई बार ये भी सोचा, क्या ऐसा करने वाले सिर्फ मूर्ख लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं या नहीं? फिर मुझे लगा कि नहीं, इसका इन सब चीज़ों को मतलब इवन वेरी शार्प पीपल, बहुत शार्प, बड़े ही कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, हर तरीके से संभ्रांत परिवारों के लोग, सोफिस्टिकेटेड, उनको भी मैंने हाई माइंड का हिस्सा देखा है। बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज देयर रिस्पेक्ट और स्टैंडिंग इन सोसाइटी, ऐसा कुछ। हाँ, और अगेन यहाँ पे जानते हो वो जो एक जिसने भी वो स्टेटमेंट लिखा था फाइट क्लब में, डायलॉग, द फर्स्ट रूल ऑफ फाइट क्लब इज यू डोंट टॉक अबाउट द फाइट क्लब। ये कहीं ना कहीं मुझे उससे एक, आई डोंट नो उसने ये सोच के लिखा था कि नहीं लिखा था, बट मुझे ये कनेक्शन फील होता है। या तो आप अगर हाई माइंड का हिस्सा नहीं भी होना चाहते हैं, मान लीजिए आपके अंदर एक ये ज्ञान जग गया कि यार नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे हाई माइंड का हिस्सा नहीं बनना है, तो उसकी उद्घोषणा करना खतरनाक है। हाँ, उद्घोषणा तो किसी भी कार्य
करना खतरनाक है। हाँ, दैट इज व्हाई यू डोंट टॉक अबाउट फाइट क्लब। हाँ, वो एक अल्टीमेट फिलॉसफी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइट क्लब। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, आप उसकी उद्घोषणा मत करो। जब काम हो जाए तो भी मत करो। लेट पीपल ऑन देयर ओन फाइंड इट दैट इट हैपेंड। उसकी एक अलग ब्यूटी और एक अलग चार्म है। जैसे कि बहुत सारे होते हैं ना लोग, घोस्ट राइटर होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब बहुत अच्छा बड़े 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 काम करते हैं, लेकिन वो कुछ भी ऐसा बताते नहीं है किसी को। मतलब दे आर नॉट, लेकिन बाद में लोग कहीं कहीं से उनके बारे में पता चलता है कि अरे यार यही बंदा है, उसने यहाँ पे देखो हेल्प किया था, वहाँ पे डोनेट किया। तो उसकी जो एक पावर है वो एक अलग लेवल पे है। एक तो वो भी एक फैक्टर है, और दूसरा ये है कि आप जैसे ही बोल देते हो कि मैं ये करने वाला हूँ, तो ऑलरेडी चीजें आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर जाती है उस सेकंड से। इसके ऊपर एक एलन वॉट्स ने एक स्पीच दिया था। उसने बोला कि अगर आप कोई चीज प्लान कर रहे हो तो आप खुद को भी मत बताओ कि आप वो करने वाले हो। मतलब जैसे आपने कुछ सोचा कि मुझे करना है तो आप कर दो, उसके बारे में सोचो मत। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि हु इज द डेविल? डेविल इज नॉट समवेयर आउटसाइड, डेविल इज इन यू। The moment you let the devil know that you are going to do something, then it will start creating obstacle in your mind. You will only fall to it. मतलब बाहर से लोग आके नहीं आपको कोई परेशान करेगा कि तुम ऐसा मत करो, वो भी होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होगा वो आपके अंदर का जो डेविल है, वही आपको स्टॉप करेगा फ्रॉम डूइंग एनीथिंग गुड और एक्शन। ये ऑब्जर्व भी किया होगा, कोई भी बड़ा मैसिव टास्क। और मेरा तो शुरू से फंडामेंटल लाइफ की फिलॉसफी है कि जैसे हमने ये डिसाइड किया पॉडकास्ट करना है, तो ज्यादा देर सोचो मत कि इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये वो। मतलब सोचा तो बस कर दो। राइट। क्योंकि द मोमेंट यू गिव इट इवन 1 सेकेंड ऑफ थॉट कि यस नो, क्या नहीं, लोग क्या, वो मतलब इट विल गो इनटू अनदर डायरेक्शन। तो इसलिए वो जो डेविल है वो क्लिक हो जाता है, क्योंकि वो डेविल कहीं बाहर नहीं, हो हमारे अंदर ही है। और ये बहुत एलन वॉट्स की जो ये बात है मुझे बहुत पावरफुल लगती है कि आप बिल्कुल किसी को मत बताओ। दिमाग में कुछ आया, इट इज पॉजिटिव, इट इज कंस्ट्रक्टिव, इट इज नॉट डैमेजिंग एनीवन, इट इज नॉट हार्मिंग एनीवन, जस्ट डू इट। डोंट थिंक कि क्या होगा, प्रॉफिट लॉस, ये वो। इस चक्कर में बहुत लोग जिसको बोलते हैं ना द कॉस्ट ऑफ inaction is much higher than cost of wrong action to the society or to anything. ये एक्चुअली अगर हम इस अपने दिमाग की इस प्रकृति को, इस कैरेक्टरिस्टिक को समझ जाएं, तो इसको बड़ा ही जो है ना ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर आपके दिमाग में कुछ गलत ख्याल आ रहे हैं तो उसको आप बोलिए कि चलो इसको कल करता हूँ। हाँ, उसको आप ये मत बोलिए कि मैं नहीं करूंगा। नहीं, अपने आप को रोकने, मैंने एक चीज देखी है, अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञान देना खुद को कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो काम नहीं करता। अगर आप जस्ट उसको इतना कर लें कि हाँ ठीक है करना ही है, साला करेंगे। मगर जैसे किसी की हत्या करनी है, इफ सपोज यू हैव टू कमिट अ मर्डर, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक्सट्रीम सा, ये सुसाइड करनी है, और आप उसको बोले ठीक है कल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम कन्विंस्ड मुझे करना है, मैं करूँगा, मगर कल करता हूँ, ठीक है, तो वो आप देखेंगे कि आपके वो खत्म हो जाएगा। ये तो इम्पल्सिव बाइंग में भी ये काम करता है। कोई चीज़ आपको लेना है तो आप उसको खरीदो मत, उसको लिस्ट में डाल दो। आप इससे क्या होगा कि आप उसको लूज भी नहीं कर रहे हो। जनरली कोई भी चीज़ खरीदने जाते, कोई चीज़ ऐसे आती है, पॉपअप आया, तो आपको लगता है, मैं फोमो ट्रिगर होता है, कहीं ये मेरे से छूट ना जाए, मैं इसको बाद में, मेरे को हो सकता है ये एल्गोरिथम शो ना करे, मैं ये चीज़ मेरे को मिले नहीं। तो उसका पार्ट सोल्यूशन ये है कि उसको आप लिस्ट में डाल दो, एटलीस्ट इट विल रिमेन इन द ट्रैकर, बट यू डोंट बाय, यू बाय इट टुमारो और आफ्टर व्हाटएवर फ्यू डेज, यू विल रियलाइज दैट कि यू विल नेवर बाय इट। राइट। अभी जैसे मैं ये हैक मैंने ऑब्जर्व किया, पहले मैं कुछ भी ऐसा दिखा इंटरेस्टिंग मैंने खरीद लिया, अब मैं क्या करता हूँ, उसको लिस्ट में डाल देता हूँ। तो मेरी जो लिस्ट है वो 10 टाइम्स मोर देन है जो ऑर्डर लिस्ट है। क्योंकि धीरे धीरे मैं
कम चीजें बाय कर रहा हूँ, लेकिन लिस्ट में पड़े से मेरा कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है, मतलब आई एम नॉट वेस्टिंग एनीथिंग, इट इज जस्ट इन द लिस्ट, दैट्स ऑल। तो ये एक तरीके से इमोशनल इम्पल्सिव बाइंग को भी, तो मोस्ट ऑफ द एक्शंस अब एक्शंस की तरफ जाते हैं, तो एक्शंस 99% एक्शंस आर इमोशन ड्रिवन। तो इवन जितने भी क्राइम्स होते हैं, तुमने जो बोला जो भी मर्डर, ये वो मर्डर तो बहुत एक्सट्रीम केस है, लेकिन इवन मर्डर अगर देखोगे तो जो भी होते हैं ना, उसमें मेजॉरिटी पोर्शन इम्पल्सिव होते हैं, जो कि पीपल रिग्रेट आफ्टर सम टाइम। अगर वो ये चीज जो तुमने बोला ना, सोच लेते कि इसको आज नहीं, अभी नहीं, कल करता हूँ, बस इतना सोच लेता ना वो बंदा जो भी, तो दैट he will not undertake that action, क्योंकि in the impulse और moment और spur of moment जो भी बोल लो, you are not that same person, you are a different person, 100%. you cannot even be called a human being, you are an animal in that impulse. So as an animal, how can you expect an animal to think about consequences and law and ye and wo in the moment? Animal तो is an animal, correct, he is going by stimuli. So इसीलिए, और मैं इस चीज़ के बारे में बहुत सोचता हूँ, और in the context that human being की जो, मतलब the worst thing that can happen to human being is to curb his freedom. And people in the spur of moment do something and then you know they land up in trouble and their जो भी जेल बोलो ये, तो अगर यही चीज़, इतनी छोटी सी बात किसी को समझ में आ जाए तो how much difference it will make. एक्चुअली अब देखो इसमें ना इतने सारे लेयर्ड चीज़ें आ गई हैं। जैसे हम लोग ने हाई माइंड से बात करनी शुरू करी, अब इसके बाद इसमें ये भी आ गया है कि इमोशंस भी आ गए हैं, फ्रीडम का भी कंसेप्ट आ गया है। तो इम्पल्स, ह्यूमन इम्पल्स, हाँ, कॉग्निशन, उसमें धीरे-धीरे कैनमन की थ्योरी भी आ जाएगी, सिस्टम 1, सिस्टम 2 थिंकिंग, हाँ, एनिमलिस्टिक थिंकिंग, घूम फिर के वही बात आ जाती है जो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। अगर आप अपने आप को इमोशंस ही समझते हैं और आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मेरे जो इमोशंस हैं ये बहुत ही ट्रांजिएंट नेचर के हैं, फ्लीटिंग हैं, चेंज होते रहते हैं, इतनी जल्दी चेंज होते हैं, ठीक है, और ये मैं नहीं हूँ, जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक भगवान मालिक है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और अब जैसे तुमने बोला कि मेरे को किसी के साथ कुछ बहुत बुरा करने का मन कर रहा है, बट वो इट इज़ जस्ट एन इमोशन। मैं अगर वो कर दूंगा तो दूसरे की तो बात छोड़ो, 10 मिनट बाद मुझे खुद नहीं एहसास होगा कि ये मैं ही था, इट वॉज, वो अगेन कुछ और ही आदमी बन गया, ठीक है। मगर ये समझने के लिए आपको अपने इमोशंस से थोड़ा डिस्टेंस बनाना जरूरी है कि ये मैं हूँ, ये मेरे इमोशंस हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों को इसका उलट समझाते हैं कि तुमको अपने इमोशंस का आइडेंटिफाई करना है, तुमको अपने इमोशंस को जो है बहुत तवज्जो देनी है, इफ़ यू आर फीलिंग दैट वे। ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि इमोशंस से आइडेंटिफाई करना और इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, इसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। इमोशंस को तो आइडेंटिफाई आप करो ही करो, क्योंकि इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाना एक अल्टीमेट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट है कि आप अपने इमोशंस को देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यू आर द विटनेस ऑफ योर इमोशन। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इमोशन से आइडेंटिफाई करना कि आई एम इन पेन एंड आई एम, ये तो रिवर्स फिलॉसफी है, जो हमारी फिलॉसफी बोलती है उसका अगेंस्ट है। हम तो ये बोलते हैं कि भाई हमारा तो जो निर्वाण षटकम है वो तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट बोलता है, करेक्ट, कि मैं ये नहीं हूँ, ये इमोशन, मन, बुद्धि, चित्त, ये सब नहीं हूँ मैं, तो हाउ कैन आई बी दैट इमोशन। सो ये तो एकदम स्कैंडलस स्टेटमेंट हो गया फ्रॉम अद्वैत वेदांत पर्सपेक्टिव। हाँ, स्कैंडलस ही है कि हाउ कैन आई बी इमोशन, आई एम नॉट इमोशन, इमोशन इज जस्ट लाइक वन ऑफ द लोअर
lowest form of being Right. for a human being. Right. Next time, see you. धन्यवाद. See Thank you very our, much. Our viewers, haters, lovers, bitchers, whoever you are, we don't give a shit about it.